वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने उसके मेजरमेंट को पढ़ा था कि दो तरह के मेजरमेंट हमने पढ़े, परसेंटेज चेंज मेथड या जिसे प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है, और सेकंड ज्योमेट्रिक मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ा, इन इलास्टिक डिमांड के बारे में पढ़ा, यूनिटरी के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, हमने इन्फिनिटी के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब कई बार क्या होता है, बच्चों को डाउट रहता है कि हमें कैसे पता चले कि इलास्टिसिटी की कोई भी जब हम कमोडिटी की बात करते हैं कि वो इलास्टिक है या नहीं है, या वो इन इलास्टिक है या नहीं है। तो बच्चों को डाउट रहता है कि कैसे पता चले कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये इलास्टिक है या इलास्टिक नहीं है, कैसे पता हमें चलेगा। देखिए, हमारे पास मेनली दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इलास्टिक डिमांड, ठीक है, एक आती है इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, या हम मोर इलास्टिक भी बोल सकते हैं, लेस इलास्टिक भी बोल सकते हैं। इन इलास्टिक को लेस इलास्टिक बोल देंगे और इलास्टिक को मोर इलास्टिक बोल देंगे। ठीक है, अब देखो, जब हम इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं, इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि मतलब वो गुड्स जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। ठीक है, जिसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। मतलब ऐसी गुड्स जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, तो वो सभी गुड्स जो होती है वो आती है इलास्टिक डिमांड में। जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इलास्टिक डिमांड का। जैसे एयर कंडीशनर, एसी कोई हमारे लिए ज़्यादा इतना ज़रूरी तो नहीं है कि अभी हम एसी के बिना नहीं रह सकते हैं। मतलब इलास्टिक डिमांड जो होती है उन गुड्स की होती है जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब मतलब हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एयर कंडीशनर हो गया, कॉस्टली फर्नीचर्स हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉस्टली हमारे घर में फर्नीचर्स नहीं होंगे तो वही काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, भी हमारा काम चल सकता है। फैशनेबल गारमेंट्स, अब ऐसा भी नहीं है कि अभी हम फैशनेबल कपड़े पहने तो भी हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इलास्टिक डिमांड किन गुड्स की होती है जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, जिनके बिना हमारा काम चल सकता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आती है इन इलास्टिक डिमांड। देखो, इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर चाहे उनकी प्राइस कितनी क्यों ना हो जाए, हमें तो वो चीज़ चाहिए, हमारे लिए वो ज़रूरी है, वो होती है उसे उन गुड्स की डिमांड को कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे देखिए, सीजनल वेजिटेबल्स, अब सब्जियां हैं, अब सब्जियों की डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम सब्जियों के बिना रह लेंगे, एक दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, लेकिन सब्जियों की नीड तो हमें होगी ना। तो इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, किन गुड्स की होती है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साल्ट हो गया, नमक, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, जो बच्चों की पढ़ने की किताबें होती हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मेडिसिन्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा और जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उन सब की डिमांड कैसी होती है, वो इन इलास्टिक होती है। उसके बाद एक हमारे पास आता है मॉडरेट इलास्टिक। एक ना, हम मॉडरेट इलास्टिसिटी की कई बार बात कर लेते हैं। तो मॉडरेट इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉडरेट इलास्टिसिटी होता है जो सामान्य है, मतलब जिसके लिए, मतलब जिसकी डिमांड हमारे लिए सामान्य है। मतलब ठीक है, अगर वो चीज़ हमें मिल जाए तब भी ठीक है, अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती तब भी ठीक है, उसकी डिमांड जो होती है ना वो मॉडरेट रहती है। ठीक है, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है उस डिमांड की वो कैसी रहती है, मॉडरेट रहती है। जैसे कि कहता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए बटर है, बटर की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, तो बटर की प्राइस बढ़ गई तो तो इनका कहने का मतलब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बटर के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, अगर बटर की प्राइस बढ़ गई तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, तो मॉडरेट इलास्टिसिटी किस डिमांड की होती है, किस गुड्स की होती है, जो सामान्य होती है। ठीक है, जिसका हमारे लाइफ पर, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी लाइफ पर जिसका इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है,
तो नेचर ऑफ, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा नेचर ऑफ कमोडिटी, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कमोडिटी का नेचर कैसा है, वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या मॉडरेट है। सेकंड आता है अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की गुड्स होती हैं, एक तो होती है क्लोज सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट है, एक होती है जो सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होती। अब कहते हैं जो गुड्स हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट है उनकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कैसी होगी, मोर इलास्टिक होगी। मतलब मोर इलास्टिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लो एक अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे का हमारे पास ऑप्शन है, हम दूसरी को कमोडिटी की डिमांड कर देंगे या हम दूसरी कमोडिटी का यूज करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे गुड्स जो होते हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, वो मोर इलास्टिक होती है। ठीक है, उसके अलावा जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, जैसे कि मान लो सिगरेट है, अब सिगरेट का कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ऐसी गुड्स की डिमांड जो होती है वो कैसी होती है, लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीपल यूज। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपके पास मल्टीपल यूजेस। अब मल्टीपल यूजेस का मतलब होता है, कहते हैं कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनका हम एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं, जिनका मल्टीपल यूज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लाइट जलाने के लिए भी कर देते हैं, रूम हीटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग में भी, कुकिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो कहते हैं ऐसे जो गुड्स होते हैं ना, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, काफी हाई होती है, मोर इलास्टिसिटी होती है ऐसे गुड्स की। ठीक है, ऐसे गुड्स जो होती है इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, काफी हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज क्या होता है, कहते हैं ये जो गुड्स होते हैं ना, इनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। यानी कि पोस्टपोनेंट ऑफ गुड्स यूज कौन से होते हैं, वे जिसका हम लंबे टाइम तक के लिए यूज, जैसे कि डिमांड फॉर रेजिडेंटल हाउसेस। अब घर की डिमांड जो हम करते हैं तो ये तो है नहीं कि आज हमने घर ले लिया अगले दिन बेच दिया, नहीं, तो ये तो भी लंबे टाइम के लिए होता है। तो इनकी डिमांड भी कैसी होती है, अपनी इलास्टिक होती है, इसकी इलास्टिसिटी जो होती है काफी हाई होती है। नेक्स्ट आता है इनकम लेवल ऑफ बायर्स। अब कहते हैं बायर्स का जो इनकम लेवल होता है ना, उसकी भी वो भी जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है बायर्स की इनकम के ऊपर कि उसका इनकम लेवल कैसा है। कहते हैं अगर मान लो उसका इनकम हाई, भाई उसका इनकम लेवल हाई लेवल की इनकम है अगर उसकी, तो उसको कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं कि चाहे इलास्टिक हो चाहे नॉन, चाहे डिमांड इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। ठीक है, हाँ, फर्क किसको पड़ेगा, जिसकी इनकम कम है। अब जिसकी इनकम कम होती है उसके लिए वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो कैसी हो, हाई हो काफी। जैसे डिमांड फॉर कार्स बाय मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया। अब मान लीजिए, मतलब वो ये सोचता है कि जो इलास्टिसिटी है ना वो कैसी हो, लो हो। जो पुअर पर्सन है वो ये सोचता है इलास्टिसिटी जो है वो लो हो। तो वो क्या, मान लीजिए कोई गरीब इंसान है और उसके लिए अगर वो स्मॉल कार की डिमांड करता है एक मिडिल क्लास पर्सन, तो उसके लिए उसकी डिमांड जो होगी इलास्टिसिटी वो कैसी होगी, काफी हाई होगी। नेक्स्ट होता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। कहता है कंज्यूमर्स की जो हैबिट होती है ना वो भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलास्टिसिटी के ऊपर। अब कहते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो हैबिचुअल है एडिक्टेड का, मतलब कि एडिक्टेड का हैबिचुअल है, जैसे कि मान लो वो सिगरेट का आदी है, ठीक है, वो अल्कोहल का आदी है, लिक्वर का वो आदी है, तो उसके लिए उसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। ठीक है, उसके लिए कैसी होगी डिमांड, उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक होगी, मतलब उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसे तो वो चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो उन चीजों की डिमांड जो होगी वो कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। तो कहते हैं कंज्यूमर की हैबिट पर भी डिपेंड करता है कि उसकी हैबिट किस तरह की है। ठीक है ना, अगर उसकी हैबिट मान लो सिगरेट की है, अल्कोहल की है, तो इसका कुछ उसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिर तो चाहे उसके लिए कितनी कीमत हो जाए, उसके लिए उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत जरूरी है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कम्युनिटी। कहते हैं ये भी डिपेंड करता है कि किसी भी कम्युनिटी पर कितना स्पेंड किया जा रहा है या किस कम्युनिटी पर स्पेंड किया जा रहा है। अब कहते हैं मान लीजिए अगर हम जैसे जो छोटी घर की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, और अपना न्यूज़पेपर हो गया, नीडल्स हो गया, तो इसके लिए तो डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होगी। ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे जो कंज्यूमर अगर बड़े पैमाने पर खर्च करता है, जैसे क्लोथ कपड़े खरीदने हैं, स्कूटर खरीदना है या कार खरीदनी है, तो उसके लिए जो डिमांड होगी वो कैसी होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है, उसके लिए डिमांड कैसी होगी, उसकी इलास्टिक होगी, मतलब इसके बिना उसका काम चल सकता है, लेकिन और जो जरूरी चीजें उसके बिना काम उसका नहीं चल सकता। नेक्स्ट आता है प्राइस लेवल। कहता है इलास्टिसिटी जो डिमांड होती है वो प्राइस लेवल पर भी डिपेंड करती है। कहता है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अगर ज्यादा है तो वो किसको दिखाएगी, हाई लेवल की प्राइस ऑफ कमोडिटी को दिखाएगी, और अगर कम है तो वो कम लेवल की प्राइस कमोडिटी को दिखाएगी। टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। अब कहते हैं टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है
कहते हैं जब हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो डिमांड जो होती है कम पीरियड के लिए इनइलास्टिक होती है, और लेकिन जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो डिमांड जो होती है वो कैसी होती है, वो इलास्टिक होती है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो भी लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, भाई कंज्यूमर की जो हैबिट होती है उसमें भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। भाई टाइम पीरियड भी जो है वो अफेक्ट करता है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी को, कि वे किस तरह से, मान लीजिए अगर टाइम पीरियड छोटा है तो कैसी होगी, जो इलास्टिसिटी होगी वो इन इलास्टिक होगी। ठीक है, जिसके बिना काम भाई नहीं चल सकता, भी कम टाइम के लिए तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर इलास्टिक है डिमांड, अगर टाइम पीरियड लॉन्ग है तो इलास्टिक होगी डिमांड। क्यों? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो हैबिट्स है वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमें केवल दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि इलास्टिक का मतलब क्या है, जिसके बिना हमारा काम चल जाता है। ठीक है, उन गुड्स की डिमांड तो इलास्टिक होगी, और इन इलास्टिक कौन सी होगी, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो इन इलास्टिक होंगी। और इसके अलावा मॉडरेट हम सामान्य गुड्स की डिमांड को लेकर चलते हैं कि मान लीजिए अगर हमें वो मिल जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं मिलती तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।